Hey guys, welcome to the third tutorial of the Fusion 360। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, फिर रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है और फिर सर्कल कैसे होता है, और एट द एंड हम देखेंगे कि इन सबको फुल्ली एक स्केच बना के देखेंगे कि इन सबको फुल्ली डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले इधर देख सकते हैं कि कोई प्लेन दिख नहीं रहा जिस पर वर्क कर रहे हम। तो अगर आप ये ओरिजिन लिखा है उसके बाजू में आई का सिंबल है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको तीन प्लेन दिखेंगे, फ्रंट प्लेन, लेफ्ट साइड प्लेन एंड द टॉप प्लेन। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो इसको हाइड करके सीधा हम क्रिएट स्केच में जाएंगे, तब भी आपको पूछेंगे कौन सी साइड का प्लेन चाहिए। तो हम सबसे पहले इधर टॉप प्लेन सिलेक्ट करते हैं। इधर आपका लाइन का कमांड है, उसको सिंपली सिलेक्ट करके आप लाइन बना सकते हो। वैसा नहीं करना है तो सिंपली आपके कीबोर्ड पे एल की को प्रेस कीजिए और उस पर भी आप लाइन बना सकते हैं। और देखो ये जो ब्लू लाइन आ गई, मतलब ये स्केच कंप्लीट है और इसमें ब्लू लाइन वो अंदर कवर नहीं हुई है फुल्ली, तो ये स्केच इनकम्प्लीट है। तो इससे हमको आगे पता चलेगा कि एक्सक्लूड होएगा या नहीं ये ऑब्जेक्ट है, ये शेप। तो अब हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप सिंपल इधर से भी ले सकते हो या फिर आपके कीबोर्ड पे आर टाइप करोगे तो भी रेक्टेंगल की एक्टिवेट हो जाएगी। अगर और इधर आप देख सकते हो क्रिएट में जाके ऑप्शंस में रेक्टेंगल, 2 पॉइंट रेक्टेंगल चाहिए, 3 पॉइंट रेक्टेंगल चाहिए या फिर आपको सेंटर रेक्टेंगल चाहिए, और फिर एट द एंड आता है सर्कल। सर्कल आप इधर से सिलेक्ट भी कर सकते हो या फिर सिंपली टाइप कर सकते हो सी एंटर। तो सर्कल का ऑटोमेटिक, तो आप अगर आपको और ऑप्शंस देखने हो सर्कल्स में तो आप क्रिएट में जाओगे। सर्कल्स में देखो इस फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर डायमीटर सर्कल, मतलब सिंपल सेंटर से डायमीटर टाइप करना। फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ 10, तो 10 डाया का सर्कल बन गया। फिर दूसरा ऑप्शन है 2 पॉइंट सर्कल, मतलब कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर दो उतना डायमीटर का सर्कल बनेगा। फिर 3 पॉइंट सर्कल, वही सेम, इसमें 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के तो उसके हिसाब से वो सर्कल बनेगा। फिर आता है 2 टेंजेंट सर्कल। फॉर एग्जांपल हम लोग एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट लेते हैं तो इसके बीच में देखो सर्कल बन गया। फिर उसके बाद ऑप्शन है 3 टेंजेंट, वो वही सेम है, बस इसमें 3 टेंजेंट सिलेक्ट करने के हमको। देखो 3 टेंजेंट सर्कल। अब हम देखेंगे कि एक स्केच को फुल्ली डिफाइन कैसे किया जाता है। मैं सबसे पहले बनाता हूँ एक, मैंने एक सिंपल एक ऐसा शेप बनाया है। अब मेरे को इसको फुल्ली डिफाइन करना होगा तो मेरे को सभी के इसके डायमेंशंस देने पड़ेंगे। तो हम सिंपली क्रिएट में जाके नीचे स्केच डायमेंशंस पे सिलेक्ट करेंगे और फिर ऐसे डायमेंशंस हर एक को दे देंगे। हर एक को दे देंगे। फिर देखो ये पार्ट फुल्ली डिफाइन हो गया तो उसका कलर, बॉर्डर्स का कलर ब्लैक हो गया, मतलब इतना पार्ट फुल्ली डिफाइन है। और जो ब्लू पार्ट है वो डिफाइन नहीं है अभी भी, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। देखो हो गया, ये फुल्ली डिफाइन हो गया पूरा स्केच। थैंक यू फॉर वॉचिंग और thank you for watching this video. Do like, share and subscribe to our channel. Thank you.